सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। सृष्टि तत्वर नियम है गोटे कूल को धरिले अन्य कूलटी हराइबा को पड़े। बरगछ निदाघ ग्रीष्म उताप को सह्य करे, तल भाग किंतु छाई हो जाए। से छाई रे बाटोई विश्राम निये। सृष्टि गोटे पक्ष सुख हेले अन्य पक्षटी होची दुख। देह कष्ट पाइले आत्मा आनंद पाए, परम गति लाभ करे। सुखदेव गोस्वामी कहउचंती, हे राजा परीक्षित, सांसारिक देह सुख को त्याग करी परमात्मांकर निकटवर्ती हेबार कौशल अवलंबन करिबा को हेबो। गृह को उपेक्षा करिबा कथा जोंठी लेखा हिची से संपर्क रे सुंदर भाव रे बुझिबा को हेबो। जो लेखा हिची भागवत रे जे गृह उपेक्षी चले बने, तार प्रकृत मर्म कोन ताहा हेउची गृह भाव को त्याग करिबा कथा। सौनक आदि ऋषि महर्षि भली सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवन को संपूर्ण त्याग करिबा भल कथा। नचेत नारदंक भली जंजाल मुक्त हेबा पर्यंत घरे थाई मार भाव रे बुड़ी रही नथिबा परि भाव को आचरण करी समय अतिबाहित करिबा दरकार। पारिवारिक जीवन रे मां बंचिथिबा पर्यंत नारद परिवार भीतर रहिथिले। मार पुओ होची आशा भरोसा। पुणी कहउचंती सुखदेव गोस्वामी, गृह त्याग करिला परे बा गृह रे थाई गृहस्थर क्रियाकर्म रु निवृत्त होला परे आउ कोन करणीय कर्तव्य, आउ कोन करिबा उचित? सुखदेव गोस्वामी कहउचंती, स्नान कुसारी शीत जळे बसी निश्चले वृक्ष मूले अभ्यास करी शुद्ध मने त्रिभृत ब्रह्म सुमरणे। बोल आनंद कंद भगवान की। वैराग्य अवलंबन करी देह मन अंतर को शीतल करी हिंसा ईर्षा परश्री कातर भली अनल ठारू दूरे ईश्वर चिंतन गंगार शीतल जल रे स्नान करी वृक्ष मूल रे निश्चल ध्यान रे बसिबा उचित। कहिले स्नान को करी शीत जले बसी निश्चले वृक्ष मूले कर्म करिबा को पड़ियो। वृक्ष मूल रे बसिबार अर्थ मुंड झाड़ तुंड रे मारी जे कोठा बाड़ी तयारी करिछो ताहा मोर बोली से आसक्ति रु निजको मुक्त करियो। मनीष कठिन परिश्रम करी जे कोठा तयारी करे से कोठा को साथी रे धरी जाए नाही सजन वृंद। हेले कोठा को जे कर्म अर्जित अर्थ रे तयारी करि थाए से कर्मर संस्कार को आत्मा साथी रे धरी जाए। तेनु खूब सावधान। कर्मर संस्कार को मनीष साथी रे धरी करी जाए। पाप टंकार कोठा को तैयारी करिछि ना पुण्य टंकार, से पाप पुण्य को साथी रे धरी करी जाए। शेष बेल रे आउ दुख न करी जेतिके दिन बंचिबो जोगर अभ्यास करी संसार कथा संपूर्ण भूली जीवो। अभ्यास करी शुद्ध मने त्रिवृत्त ब्रह्म स्मरणे अंतकरण को शुद्ध पवित्र करी त्रिवृत्त ब्रह्म को स्मरण करिवो। ए त्रिवृत्त ब्रह्म कोन? सुंदर शब्द प्रयोग करिसंती जगन्नाथ दास। सजन वृंद, आमे छोट बेले जेते बेले 5-6 वर्षर हेइथिले माँ बापा हमको विद्यारंभ करिबा पई पाठ पढिबा पई विद्यालय को नै जाइथिले। विद्यालय रे शिक्षा गुरु हमको कोन कले ना प्रथमे सिलट धरि के खड़ी धरि देले, सिलट धरि देले। प्रथमे तांको हाथ रे शिक्षक 3टा शून्य बसई देले, खड़ी रे मुंडुली काटी देले। तबे से मुंडुली के पुनी बुलेइबा को हम हाथ धरि सिखै देले। शून्य 3टी कहिथिले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर चित्र अंकन से करि नथिले। शून्य को कहिथिले ये प्रथम शून्यटी ब्रह्मा, द्वितीय शून्यटी विष्णु आ तृतीय शून्यटी होछि महेश्वर। सृष्टिर आदि नाही कि अंत नाही। सृष्टिर परिकल्पित आकार हेउछि गोल बा वृत्त। सृष्टिर सृजन पालन और संहार प्रथम देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। प्रकृति होउछि अनंत एवं त्रिगुणात्मिका सत्व रज तम। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होउचंती प्रथम बीज हिलिंग क्लिंग श्लिंग। तेनु सजन वृंद ए त्रिवृत्तर अर्थ केते सुंदर भाव रे प्रकाश करिसंती महात्मा माने। अरक्षित दास अच्युतानंद महापुरुष जगन्नाथ दास ये समस्त संपर्क रे से धारणा देइचंती। त्रिबीजर मूल हेउचंती प्रणव रूपी ओंकार। त्रिगुण त्रिदेव त्रिबीजर समाहार ईश्वरंकर प्रतिशब्द होची ओंकार। से ओंकार को आसन रे बसी प्राणायाम सूत्र धरी शेष समय रे जप करिबा दरकार। अंत काल रे
क्षणे मात्र गुरु प्रदत्त मंत्र को विस्मरी जिबा उचित नुहे। तापरे कोन कहउचंती सुखदेव गोस्वामी, तापरे कोन करिबा दरकार, जीव पक्षरे परम गति लाभ करिया पई आउ करणीय कर्तव्य कोन, प्राण पवन जोगे रुंधी सकल इंद्रिय निरोधी बुद्धि सारथी आश्रय करी विषय समूह निवारी। सबके सब बोल परम पुरुष भगवान की। सजन वृंद, शरीर प्राणवायु चलीगले जीवन नाटकर परिसमाप्ति घटी जाए। मातृगर्भरे शिशु मां माध्यम प्रश्वास को ग्रहण करुଥାଏ। जन्म हेबा परठारु एक स्वयंचालित क्रिया द्वारा पवन को से प्रश्वास रूप में व्यवहार करे। जीवन धरी बंचिबा पई शिशु जानी जानी निजर चेष्टा द्वारा प्रश्वास ग्रहण करे नाही कि निश्वास त्याग करे नाही। बयस बढ़िले पवनर आवश्यकता को से जानी पारे। साधारण मनीष पवनर व्यवहार जानती नहीं। साधक तपस्वी माने सृष्टि को स्रष्टा को जानिबार चेष्टा करती। जीवनर आधार होची पंचभूत। पंचभूतर सम्मिश्रण रे शरीर गठन होईची। पंचभूतर व्यवहार रे शरीर तिष्ठि रहिची। तेनु शरीर माध्यम रे पंचभूत को व्यवहार करि शिखिबा दरकार। पंचभूतर अन्यतम होचंती वायु। वायु को जेते बेले आपण माने नियंत्रण करि व्यवहार करि शिखिबे सेते बेले देह ओ मन सुस्थ होईची। मृत्यु बेले पवनर सूत्र धरी प्राणवायु को नियंत्रण करि पारिले परम गति लाभ हेबो। जे सचेतन और संयमी से अन्य को भल व्यवहार देखै पारे। संसार रे कथा आपण जानि चंते। प्राणवायु को नियंत्रण करि न जानिले मन स्थिर हुए नाही। मन स्थिर न हेले व्यवहार भल हुए नाही। शेष निश्वास त्याग कला बेल ब्रह्म दर्शन पई कुंडलिनी जागृत करिबा निहाती आवश्यक। प्राणवायु सह अपान वायु मिलन हेबा दरकार। उपयुक्त आसन रे जोग मुद्रा रे बसी पवन को नियंत्रण करिबा को हुए। तेनु तो कहिले प्राण पवन जोगे रुंधी सकल इंद्रिय निरोधी। प्राणवायु को नियंत्रण करि पारिले इंद्रिय माने संयमी हेइछि। इंद्रिय माने शेष समय रे आसक्ति युक्त कर्मर निवृत्त हेबे। भोगर इच्छा त्यागर इच्छा मध्य रे संघर्ष चाले। शेष समय रे बुद्धि रूपक सारथी सेते बेले निर्णय करिबा दरकार। रथ को केउ दिग को चलाइबे, विषय आडकू ना विशेश्वरଙ୍କ आडकू। बुद्धि सारथी आश्रय करी विषय समूह निवारी। जीवनर शेष परिणति मृत्यु। पृथ्वी को त्याग करिबा को हेबो। जहा अर्जन करिछि से समस्त स्थूल वस्तु को साथी रे धरि जिबि नाही। एटा निराट सत्य। साथी रे घर जीव नाही। मात्र घर को केउ कर्म द्वारा अर्थ उपार्जन करि तयारी करिछि से कर्मर संस्कार को साथी रे धरि करि जिबि। साथी रे धन संपत्ति जीव नाही हेले धन रोजगार रो पाप पुण्य साथी रे जीव। तेणु निर्णयात्मिका बुद्धि एहा जेते बेले स्थिर करिवो सेते बेले विषय आकर्षण रो मन निवृत्त होई जीवो। जोगरे बसी प्राणायाम सूत्र को धरी शेष समय रे इंद्रिय मानक उपद्रव मुक्त करिबा को पड़िबो। मन को आउ कोन करिबो बोली सुखदेव गोस्वामी कहउचंती। कर्मे चंचल मन चले निरपि कृष्ण पाद तले। एका शरीर चिंती नित्य बंचिब अनुक्षणे प्रांते। सबके सब भगत जन बोल सच्चिदानंद भगवान की। सजन वृंद कहले कर्म चंचल मन चले निरोपी कृष्ण पाद तले। कर्म करिबा पई इंद्रिय गण को निर्देश दिए किए ना मन। मनर गति होची चंचल। देह को सुख देबा पई जीवन काल भितरे मन इयाडे सियाडे चंचल होई केते धाय। एठु सेठिकी धाई करी से नयांत हो जाए केवल देह को सुख दबा पाए। तेबे सजन वृंद विषय वस्तु को ग्रहण करी जेते बेले आखि विषय वस्तु को देखि दिए ना, विषय वस्तु को देखिला परे भोग करी स्वाद ग्रहण करिबा पई ए मन चंचल होई उठे। इंद्रिय मानक प्रवर्ताई कर्म करने को प्रेरणा दिए। तेणु प्रथम कथा है जो आखि विषय वस्तु को देखी मन को उच्चाट करुच्ची से आखि को अनेक देखिबारु निवृत्त करी एक जनक ठारे प्रवृत्त कराइबा को पड़िबो। से जनक किए कि से जनक होचंदी ईश्वर।
ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କର୍ମେ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଚଳେ ନିରୋପି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ। ଆଖିରେ କେବଳ ସେଇ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ରୂପକୁ ଦେଖିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ଆଖିକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜଗତକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବ ନାହିଁ। ଆଖି ଯାହାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିବ ମନ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ନିବଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ଜାଗୃତି ଆସିଗଲେ କାମନାର ଅନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ସାଥିରେ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, ଏକା ଯିବ ତୁମେ। ତେଣୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସାଂସାରିକ ଭାବ ବନ୍ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ଏଇ ଚିନ୍ତନ ଆଣିବ ଦରକାର। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ମୋର। এই একত্ব বোধକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଏକଇ ଶରୀର ଚିନ୍ତନ କରିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକୁଟିଆ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇ ସାଧନାରେ ଲାଗି ରହିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ଏ କର୍ମ ନ କଲେ ତମ ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମର ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଏକା ଶରୀର ଚିନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ପ୍ରାନ୍ତେ। ଲୋକ ଗହଳିରେ ଆଉ ଜୀବନ ବିତାଇବ ନାହିଁ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କାଳଯାପନ କରିବ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ପ୍ରାନ୍ତେ। ଶେଷ ଜୀବନ ଯେତିକି ସମୟ ବାକି ଥିବ ପ୍ରାନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧନର ପରିସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକାନ୍ତ ସାଧନାରେ ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଆଶାୟୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଏକ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମ ହିତୈଷୀ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ତାପରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସଜନ ବୃନ୍ଦ? ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ନ ସୁମରି ସ୍ୱଭାବେ ମନ ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଆବୃତ ରଜ ତମ ଗୁଣେ। କେଶବ 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 ଭଗବାନ ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ନ ସୁମରି, ସକଳ ଚିନ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଶ୍ରୀହରିକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ। ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରିବ। କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଥିବା ବିଷୟ ଆସକ୍ତ ମଣିଷ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଆପଣ ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖଟ ଉପରେ ପଡି ରହି ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବୋହୂକୁ 5 ଥର ପଚାରୁଥିବ, କଣ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଦେଲ କି ବୋହୂ? ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପଚାରିବ, ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଠିକ ରେ ତାଲା ପଡିଛି ତ? ଦାଣ୍ଡ କବାଟରେ ତାଲା ଦେଇଛ? ବାଡି ପାଖ କବାଟରେ ତାଲା ପକାଇଲ କି ନାହିଁ? ଡାକ୍ତର କଖାରୁ ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରିଛି, ତାକୁ ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ତଥାପି ଖସ୍ ଖାସ୍ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଶୁଭିଲେ ବଡ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, ଆରେ ଦେଖ ବାଡିରେ ବୋଧହୁଏ ଗାଈ ପଶି ଯାଇଛି। ଗହମ ପେଶା ହେଲା କି ନାହିଁ? ହରଡ଼ ପେଶା ହୋଇ ଯାଇ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆର ସାହି ଜଗା ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲା ସେ ସୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ? ବାଡି ଧରି ଚାଲିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ, ଖଟ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ପଡି ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁ କଥାରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ପରଜନ୍ମ ସୁଧୁରିଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ ନ କରି ଅଯଥା କଥାରେ ମନ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ରଟନ କରିବା କଥା ସେ ତାକୁ ରଟନ ନ କରି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ମନ ନିବେଶ କରି ସେଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ କେତେ ବୋକା! ଆୟୁଷର ଦିନ ଯେତିକି ଯେତିକି ସରି ସରି ଯାଉଛି ସେତିକି ସେତିକି ଅଧିକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତାରେ ମଣିଷ ବୁଡି ଯାଉଛି। ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲା ମାତ୍ରେ ମନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ହାନି ଲାଭର ଭାବଧାରାରେ ବୁଡି ରହିଲେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇପାରେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ହରି ହରି କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେଥିରୁ ଶାନ୍ତି ହିଁ ନିର୍ଝରିତ ହୁଏ। ମନର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ଲୁଗାକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିଧାନ କଲେ ଯେମିତି ମଇଳା ହୁଏ, ବିବେକ ବୋଧ ନେଇ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯେମିତି ପଡେ, ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରକୃତିର ବିଷୟ ସମୂହକୁ ଦେଖି ମନରେ ମଇଳା ଲାଗିଯାଏ। ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର, ମନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ନ ପାଇଲେ ଚିତ୍ତରେ କୋଟି କୋଟି ଭାବର ତରଙ୍ଗ ଖେଳିଯାଏ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ ଚଳନ୍ତା ଯାନରେ ଯେମିତି ହାତ ଲଗାଇ ଦିଏ, ସେମିତି ମନ ସବୁଠାରେ ଜଡିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ରଜତମ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମନ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ। ମନର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଏଇଠି ଅଛି, କଟକରେ ଯାଇ ପାଣି ପିଉଛି। এই মন বৃন্দাবন, এই মন কাশী। সেই চঞ্চল মনকু গোবিন্দ পাদ পদ্মরে অচল করে পারিলে আত্মার সদ্গতি হয়ে যায়।
मन सकल चिंतारू निवृत्त नहेले केबे भी प्रसन्न होई परिबो नाही आ प्रसन्न चित्त नहेले ईश्वर प्राप्ति असंभव मन को प्रसन्न करी लय स्थिर करबाक पड़िबो श्रीहरिଙ୍କ सहित एकांतरे जुग जुगत हेबाक पड़िबो श्रीहरिଙ୍କ सहित जोग हेबाक पड़िबो मनर महिला को परित्याग करबा पई तेबे कोन करणीय